नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। आज सुबह से खबर चल रही है बाबा के बुलडोजर की। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के गुर्गे जफर अहमद के यहां बाबा का बुलडोजर धड़धड़ाता हुआ चला। बुलडोजर तो चला मगर खौफ पैदा कर गया यूपी के तमाम उन माफिया और अपराधियों के जहन में। और उन सब के जहन में एक ही सवाल बार बार रिपीट हो रहा है कि अगर अगला नंबर किसका है। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के यहां बाबा का एक्शन जारी है। गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, एनकाउंटर हो चुका है और बाकी बचा कुचा एक्शन आप आगे देख लीजिएगा। तो क्या बाबा का प्रण माफिया के खिलाफ रण? जी, आज इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी साथ होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। खबरदार, होशियार, यूपी के माफिया सुन लें, यूपी के अपराधी सुन लें, यूपी के सुन लें गुंडे। सुने ही नहीं बल्कि देख भी लें। उत्तर प्रदेश में दहशतगर्दी का यही अंजाम होगा। जी, ये बुलडोजर की दहाड़ है। खूंखार डॉन और माफिया अतीक अहमद के गुर्गे जफर अहमद के अवैध कब्जे पर बने घर पर वही अतीक अहमद जिस पर बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के चश्मदीद रहे उमेश पाल की हत्या कराने का आरोप है। ये धड़धड़ाता हुआ बाबा का बुलडोजर चीख चीख कर कह रहा है यूपी में माफिया राज और गुंडा राज के खिलाफ ये एक्शन थमने वाला नहीं है। ये बुलडोजर मानो कह रहा है बाबा ने जो कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, वो चरितार्थ करके दिखा दिया। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? मतलब में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। दरअसल प्रयागराज की धुबनगंज थाना क्षेत्र के चकिया मोहल्ले में सुबह करीब 11 बजे बुलडोजर पहुंचा और अतीक अहमद के करीबी रहे जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चलाकर घर को नस्ते-नाबूद कर दिया गया। इसी घर में अतीक का परिवार किराए पर रहता था। जफर के घर में पुलिस को तलवार, पिस्टल और राइफल मिली है। जफर अहमद के आलीशान बने इस घर की कीमत 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसे प्रशासन ने आज गिरा दिया। वहीं बीजेपी इस कदम को जायज बताकर प्रशासन की पीठ को थपथपाते हुए संकेत और संदेश दे रही है कि योगी का राज है या माफिया और गुंडाराज को ऐसे ही खत्म किया जाएगा। प्रयागराज में अवैध संपत्ति को गिराने का प्रशासन द्वारा कार्य किया जा रहा है, जहां पे आपराधिक साजिश रची गई थी। यह करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जो भी अपराधी हैं उनका मन बढ़ता चला जाएगा और कहीं ना कहीं जनता में असुरक्षा की भावना आ जाएगी। जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से गोलियां चलाई गई हैं, वो गोली किसी और को भी लग सकती थी। ऐसा नहीं है कि वो केवल उमेश पाल जी को ही लगी हैं, इधर उधर और लोगों को भी लग सकती थी और कहीं ना कहीं जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। ये जनता की सुरक्षा के लिए प्रशासन द्वारा उठाया गया बिल्कुल सही कदम है। और आगे भी जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा था कि जो भी अपराधी होंगे उनको मिट्टी में मिलाने का कार्य किया जाएगा। तो ये समझना पड़ेगा कि ये नया उत्तर प्रदेश है, यह वह उत्तर प्रदेश है जो उत्तम प्रदेश बनने की राह पर अग्रसर है। इसमें कोई भी अपराधी यदि इसके मार्ग में बाधा बनेगा तो उस अपराधी को धूल में मिलाने का कार्य ये सरकार करेगी। प्रयागराज कांड के बाद से सवाल उठ रहे थे, आखिरकार योगी के राज में यूपी की पुलिस का क्या एक्शन होगा। एनकाउंटर, गिरफ्तारी और फिर बुलडोजर की दहाड़ बता रही है कि ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मतलब साफ है, यूपी में दहशतगर्दी का यही अंजाम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो ये ट्रेलर है, क्या पिक्चर वाकई में अभी बाकी है? क्योंकि सुब्रत पाठक के ट्वीट से कुछ ऐसा ही लग रहा है। ट्वीट दिखाते हैं आपको स्क्रीन पर। सुब्रत पाठक, उन्नाव से सांसद, भारतीय जनता पार्टी के। उत्तर प्रदेश पुलिस की सुरक्षा में उमेश पाल सहित पुलिस सुरक्षा कर्मी की हत्या। आगे सुब्रत पाठक लिखते हैं, सीधे उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमला है। सुब्रत पाठक चेतावनी देते हुए कहते हैं आगे, याद रखिए, याद रखो, जब विकास दुबे नहीं बचा तो इन दुर्दांतों का क्या होगा ये बताने की आवश्यकता नहीं। सुब्रत पाठक कह रहे हैं। और अब यदि गाड़ी अतीक की भी पलट जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ये सांसद हैं उन्नाव से, भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक। उन्होंने कहा कि अगर गाड़ी अतीक की पलट जाए, जैसे कानपुर देहात के आरोपी विकास दुबे की पलटी, वैसे अगर
अतीक अहमद की भी पलट जाए गाड़ी तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, चर्चा पे आते हैं। भुवन भास्कर दुबे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ दिलीप यशवर्धन, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ दिलीप बघेल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। शुरुआत भुवन भास्कर दुबे साहब आप ही के साथ, क्योंकि सर जो आज एक्शन हुआ है, योगी का बुलडोजर प्रयागराज में दहाड़ा है, गरजा है, नापाक इरादों को नस्ते-नाबूद कर दिया अतीक अहमद के, उस कार्रवाई को, उस एक्शन को कैसे देखते हैं भुवन भास्कर दुबे? ये भुवन भास्कर जोशी नाम है साहब। जी माफ कीजिएगा सर, भुवन भास्कर जोशी। आपने तो बड़े खतरनाक, इसको ठीक कर रहे हैं सर, भुवन भास्कर जोशी करेगा नाम को। जी कोई बात नहीं, हम हमारे भाई हो छोटे। जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी मैं पाठक जी के अपने कन्नौज के सांसद सुब्रत राय साहब के बयान को पढ़ पा रहा था। हाँ, और उन्होंने बहुत जिम्मेदारी से जो बातें कही है, उन्होंने बताने का काम करा कि ये सीधा हमला उत्तर प्रदेश की सरकार पे है। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हाँ, जो कानपुर की घटना घटी, हाँ, जो माता और बहन हमारी जो मर गई, क्या वो उत्तर प्रदेश सरकार पे हमला नहीं है? हाँ, जो किसानों की हत्या कर देता है गृह राज्य मंत्री का बेटा भारतीय जनता पार्टी का, वो क्या उत्तर प्रदेश सरकार पे हमला नहीं है? निश्चित तौर पे हमने कहा है कि सरकार आपकी है, तलवार भी आपकी है, आप काम करिए, लेकिन गरीब को न्याय न मिले ये नहीं चल पाएगा। और मैं पूछना चाहता हूँ माननीय योगी जी से, क्या डीजीपी साहब की अब तक की नियुक्ति नहीं हो पाई? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस में कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं है? मैं तो कह रहा हूँ सर, अतीक अहमद के घर पर, माफिया के घर पर, जिसने संरक्षण दे रखा था अतीक अहमद के परिवार को, जहाँ पर अतीक अहमद की पत्नी किराए से रह रही थी, वहां पर जो कार्रवाई हुई है उससे सहमत है समाजवादी पार्टी? बिल्कुल सहमत है। और हम तो कह रहे हैं योगी जी ये बताए, कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अपराध की कमर बिल्कुल होनी चाहिए। और हम कह रहे हैं योगी जी सदन में क्यों नहीं बता रहे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा एक प्रश्न और है इसमें। हाँ। योगी जी सदन में क्यों नहीं बताने का काम कर रहे कि वो बहुजन समाज पार्टी का नेता है, उनकी पत्नी या वो जो अपराधी का नाम आप ले रहे हैं, ये सदन में बताने से क्या चुप रहे? ये भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी वाले अपनी मित्रता को क्यों नहीं खुलेआम करते हैं? जब आपकी मित्रता है तो उसको खुलेआम घोषणा करिए, गठबंधन करिए आप। यहाँ तक की बात हम कह रहे हैं, क्योंकि 22 में आपने अनैतिक गठबंधन करके दिखाया। इसके अलावा मैं पूछना चाहता हूँ डीजीपी के मुद्दे पे, हम कहते हैं कानपुर जैसी घटना गाजियाबाद में हो रही है, अमेठी में हो रही है, वहां पर क्या काम होगा? और एक आपके 80 में आपके जो 52 में से 22 मंत्री दागी है, उनको कब मिट्टी में मिलाया जाएगा, प्रदेश जानना चाहता है। और हमने मांग करी है कि 10 से 100 जो टॉप अपराधियों की सूची क्यों नहीं जारी करते हैं आप? ठीक है, दीपक बघेल जो सुब्रत पाठक कह रहे हैं, ठीक है सर, मैं आपका सवाल लूंगा उनसे। दीपक बघेल जो सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है क्या सर? ये ट्रेलर था क्या आज का? धन्यवाद शिवम जी। हाँ, देखिए अभी तो आपने देखी झांकी है और पिक्चर अभी पूरी बाकी है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की बहादुर पुलिस ने इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं पर पिक्चर बाकी है, मतलब क्या गाड़ी पलटेगी क्या कहीं पे? देखिए शिवम जी, ये तो नहीं कह सकते गाड़ी पलटेगी या नहीं पलटेगी, परंतु मैं टीवी का नाम सफारी रखते हैं। नहीं, देखिए मैं ये स्पष्ट तो नहीं कह सकता गाड़ी पलटेगी या नहीं, परंतु मैं इतना स्पष्ट कर दूं, इस प्रकार का जो दुस्साहसिक प्रयास और दुस्साहसिक कदम इन अपराधियों ने उठाया, उसका जो अंतिम अंजाम है, उस दीपक बघेल माफी चाहता हूं, एक बहुत जरूरी ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद चर्चा का सिलसिला लगातार जारी है, वक्त एक ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। योगी का प्रण, माफिया के खिलाफ रण, क्योंकि आज जो प्रयागराज में कार्रवाई हुई उसी से लगता तो ऐसा ही है। और इससे पहले 2 दिन पहले एनकाउंटर में आरोपी अरबाज ढेर हो चुका है, जिसने गोली चलाई थी, क्रेटा कार को ड्राइव करके लाया था। और लगातार उमेश पाल हत्याकांड के सभी दोषियों पर एक एक करके कार्रवाई होती जा रही है। गेस्टों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, दिलीप यशवर्धन, राजनीतिक विश्लेषक, दीपक बघेल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। दीपक बघेल, यह भी झांकी है, असली कार्रवाई अभी बाकी है, क्या कहें? गाड़ी पलटेगी? सुब्रत पाठक कह रहे हैं गाड़ी पलट सकती है। देखिए शिवम जी, मैंने पूर्व में भी कहा, इस प्रकार के जो कृत्य करने वाले जो दुस्साहसिक कदम इन अपराधियों ने उठाया, उनको उनके अंतिम अंजाम तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी सफारी से
जी जी, देखिए उत्तर प्रदेश की बहादुर पुलिस करने जा रही है। समाजवादी पार्टी ने तो सदैव ऐसे पेशेवर अपराधियों को पेडल और मेडल देने का काम समाजवादी पार्टी ने लगातार किया है। उसी के कारण आज उनको अगर समाजवादी पार्टी अपनी साइकिल का पेडल ना देते तो वो आज इस स्थिति में ना पहुंचते। समाजवादी पार्टी अगर उन्हें मेडलों से नवाजते नहीं तो आज वो इस स्थिति में नहीं पहुंचते कि उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी दुस्साहसिक घटना वो कर पाते। आज वो अपराधी भी अपने अंतिम दौर पर है। कहते हैं कि जब दिया अंतिम समय पर बुझने वाला होता है तो फड़फड़ाता है, और ऐसी परिस्थिति आज उन अपराधियों के सामने अपने वजूद को बचाने की बची है। आज उसको भी उत्तर प्रदेश की बहादुर पुलिस लगातार ध्वस्त करती हुई जा रही है। जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज के अंदर लगातार कार्रवाई करने का काम जारी है उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा। ठीक है, ठीक है। दिलीप यशवर्धन सर, इस तरह की कार्रवाई का किस तरह का संदेश जाता है दहशतगर्दों में, माफिया के अंदर, गुंडों के अंदर? क्योंकि खबरदार कर दिया योगी सरकार ने, सुन लीजिए, ऐसा ही हाल होगा, अंजाम यही होगा। अगर दहशतगर्दी करी उत्तर प्रदेश में तो अंजाम यही होगा। शिवम जी, हाँ। ये अच्छा संदेश है माफियाओं की। हाँ, मतलब सरकार की तरफ से सरकार और जनता की अच्छा संदेश, और माफियाओं के लिए बुरा हाँ। है, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अच्छा संदेश है। हाँ। अपराध अगर सामने है, प्रूवन है, अपियरेंट है, और अपराधी भी प्रूवन है, हाँ। तो इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जब तक माफिया जिस देश में या प्रदेश में या देश में अपराध बढ़ता ही इसीलिए है कि कानून के होने के बावजूद भी कानून में ढिलाई है और कंप्लायंस उससे ज्यादा ढिलाई है। अगर कंप्लायंस में सख्ती है तो अपराध करने वाला का दिल कांपेगा, और इस तरह की सख्ती होना जरूरी है। इस तरह के अपराध अगर हो रहे हैं, जेल में बैठ के 19 साल पुराने केस में किसी गवाह को प्लान करके बिल्कुल प्लान तरीके से मार देना सरेआम, ये अपराधियों का मन बढ़ता दिखता है। और अगर सरकार की तरफ से इस तरह की इमीडिएट कार्रवाई होगी तो डेफिनेटली उनका मनोबल टूटेगा। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस तरह की कार्रवाई को, लेकिन ये कार्रवाई कानून के दायरे में होनी चाहिए, कानून के दायरे को तोड़ के नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सरकार के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, लीगल अथॉरिटी है, लेकिन कानून को तोड़ने की पावर नहीं होती है। हाँ। अपराधियों के दिल में डर बैठाना बहुत जरूरी है और इस तरह के एक्शन बहुत जरूरी है, लेकिन कानून का वायलेशन नहीं होना चाहिए। ये भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अगर जिस तरीके से घर डिमोलिशन का केस सामने आया है, एनकाउंटर का केस, एनकाउंटर में मारा गया, ठीक बात है, एनकाउंटर में गोली से मार दिया गया। घर डिमोलिशन अगर वो इलीगल बना हुआ था और जो कंप्लायंस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो है, तो घर गिराना भी अच्छा है। और कुल मिलाकर के अपराधियों को एक अच्छा संदेश है कि अगर वो कानून का उल्लंघन या मनमानी करेंगे, अपराध को बढ़ाने की इस तरह का डर बैठाने की कोशिश करेंगे, तो सरकार उनके प्रति आंख चढ़ा करके बैठी है और उनकी कार्यवाही को रोकने में सक्षम है, समर्थ। ठीक है। प्रोफेसर साहब, अखिलेश यादव के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक लाइन कही थी, आपको याद है क्या? बिल्कुल अच्छे से याद है। क्या कहा था? हम तो चाहते हैं उनको मिट्टी में मिला दे, लेकिन हम इसके साथ साथ पूछना चाहते हैं, मिट्टी में मिला दिया सर, मिट्टी में मिला दिया आज। हाँ, तो हम कह रहे हैं मिट्टी में मिला दे, अच्छी बात है। हम इसके साथ पूछना चाहते हैं योगी जी से कि जो नकल माफिया लगातार हावी है, परीक्षा माफिया लगातार हावी है उत्तर प्रदेश में, उसे कब तक मिट्टी में मिलाएंगे? जो इनके 52 में से नहीं, बीजेपी कह रही है भवन भास्कर साहब के समाजवादी पार्टी के सरकार में जो दहशतगर्दी उत्तर प्रदेश में पनपी थी, पहले सिलसिलेवार तरीके से उसे तबाह कर रहे हैं, उसके बाद फिर एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बारी आएगी सब चीजें। भाई आप तो पत्रकार है कि हमारे मुद्दे नहीं उठाने पर हमें काय को डिबेट में बुलाया? नहीं सर, मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी कह रही है, मैं नहीं कह रहा, बीजेपी कह कह रही है। अतीक है। अहमद को टिकट किसने दिया था? बीजेपी ने तो नहीं दिया था। अतीक अहमद आज की डेट में हमारे नहीं है, ये योगी जी के जो मित्र हैं बहुजन समाज पार्टी, उनके वो सदस्य आज की डेट में। अतीक अहमद योगी आदित्यनाथ के दोस्त थे क्या? उनके भैया, उनकी जो इनका अनैतिक गठबंधन है बहुजन समाज पार्टी का, आप पत्रकार होगा, आपको नहीं पता क्या? 22 में आपने चुनाव नहीं देखा क्या? अतीक अहमद तो समाजवादी पार्टी से सांसद था ना सर, विधायक था आपकी पार्टी से। आज किस पार्टी में है? आज किस पार्टी में? दीपक बघेल जवाब देंगे। दीपक बघेल बताइए। लगातार आशय प्रश्न पोषण करने का काम तो समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को लगातार किया ही है। और आज देखिए इनके जंजलाहट और बौखलाहट भास्कर जी को भी अपनी कुर्सी छोड़कर भागना पड़ रहा है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि किस प्रकार के इनके गठजोड़ थे अतीक अहमद के साथ में, उनके परिवार के साथ में, उनको आगे बढ़ाने के लिए। और यही आज दर्शा भी रहा है।
भुवन जी को शायद पता नहीं है कि अतीक अहमद को सबसे पहले लोकसभा के अंदर पहुंचाने का काम भी समाजवादी पार्टी ने ही किया। अपराधों की इतनी बड़ी फेहरिस्त होने के बाद भी उसको लगातार आशीर्वाद देने का काम, आश्रय देने का काम, पोषण देने का काम वो भी समाजवादी पार्टी के द्वारा ही हुआ। देखिए, कोई भी अपराधी एक दिन में अपराधी नहीं बन जाता, उसके लिए लगातार वो दिन ब दिन बढ़ता हुआ जाता है। और इतने दिनों तक लगातार चार बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही और उन सभी सरकारों के अंदर कहीं ना कहीं उसको मेडल देने का काम और अपनी साइकिल का पेडल देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। आज उसके कारण से आज वो दुर्दांत अपराधी बना और ऐसे दुस्साहसिक कदम उसने उत्तर प्रदेश में उठाया। और उत्तर प्रदेश में जब उसे जानकारी थी कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जो जीरो टॉलरेंस की नीति के ऊपर चलती है, तो उसने जो अपना अस्तित्व और वजूद बचाने के लिए जो प्रयास किया, आज उसी अस्तित्व का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इन सबको मिट्टी में मिला देंगे और आज वही मिट्टी में मिलाने की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। और समाजवादी पार्टी से अछूती नहीं है। उन्हीं को जब दिक्कत आती है, जब इस प्रकार के अपराधी, इस प्रकार के जो माफिया हैं उन पर कार्रवाई होती है, तो कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत आती है। कभी आजम खां के बहाने, कभी अब्दुल्ला आजम के बहाने, कभी इरफान सोलंकी के बहाने लगातार ऐसे माफियाओं से मिलने का काम इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं और उन्हें दिलासा दिखाते हैं कि नहीं, समाजवादी पार्टी आएगी तो हर गाड़ी के ऊपर सपा का झंडा लगेगा और हर गाड़ी के अंदर एक गुंडा बैठेगा। नहीं, मैं ये कह रहा था दिलीप बघेल मैं ये कह रहा था, ये जो एक फोटो कल एक वायरल हुआ था जिसमें बीजेपी के पूर्व विधायक भी साथ थे, पता है आपको, सदाकत के साथ, उस पे बीजेपी क्यों नहीं बोलती कुछ? देखिए शिवम जी, मुझे सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, हमारे साथ भी कई लोग फोटो खिंचाते हैं, परंतु तो यही समाजवादी पार्टी कह रही है कि साहब हमारे साथ भी कुछ लोग फोटो खिंचा लेते हैं तो क्या हो गया? अखिलेश यादव लोकप्रिय जननायक नेता हैं, उनके साथ कोई भी आके कार्यकर्ता या कोई आम व्यक्ति फोटो खिंचा सकता है, तो उसके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई पैरामीटर्स नहीं है, फिल्टर्स नहीं होते। देखिए, मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ, किसी एक अपराधी के साथ में, दो अपराधी के साथ में, इससे पहले मोहम्मद सादाब जो क्या कहते हैं शहर से अयोध्या और काशी के अपराधी आतंकियों के साथ में इनका फोटो मिलता है। उसके बाद में लगातार ऐसे आतंकी जिन्होंने अयोध्या और काशी पे हमला किया उनको छुड़वाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद कोर्ट को खुद कहना पड़ता है कि इनको फोटो का जवाब दीजिए ना, फोटो। जी, मैं भाई बात बता रहा हूँ आपको, जो इनका ये अनैतिक रिश्ता है वो लगातार कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और वो साथ में उनके कार्य में दिखाई देता है। प्रोफेसर साहब, मेडल और पेडल देने का काम तो आप ही ने किया, अतीक अहमद को मेडल और पेडल देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, सीधा आरोप लगा रहे हैं दिलीप बघेल। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आज के समय में भारतीय जनता पार्टी मेडल दे रही है। मैं आपको, मेरे को प्रसन्नता हो रही है बताने में, सुन लीजिए सर मेरे को, अब इंटरप्ट मत करिएगा सर। ठीक है। 52 में से 22 मंत्री योगी सरकार में आपराधिक मुकदमे हैं, 22 प्लॉट वाले सचान इनकी सरकार में है। और जब कभी किसानों की हत्या करने की बात आती है तो हमें आवश्यकता नहीं होती किसी आतंकवादी की, हमें आवश्यकता नहीं होती अपराधी की। हमारा गृह राज्य मंत्री का बेटा वीर पुत्र निकल पड़ता अपनी थार को लेकर और किसानों की हत्या कर देता है इस प्रदेश में। ये भारतीय जनता पार्टी है जो मेडल देने का काम करती है। और सांस फूल गई थी सरकार की उसको गिरफ्तार करने में, आपने देखा नहीं क्या? प्रदेश में देखा नहीं क्या सर? उन्होंने देखा नहीं क्या? माननीय योगी जी का मैं बताना चाहता हूँ, बच्चा पासी प्रयागराज में मोदी जी के साथ मंच करता हुआ। अरे भुवन जी जरा सुन लीजिए, इन बारिशों से दोस्ती इतनी अच्छी नहीं, कच्चा आपका मकान है, कुछ तो ख्याल करो। आपका ही कार्यकाल था ना जिस समय में पत्रकार जुगेन्द्र सिंह जी को लगातार थाने के अंदर जलाने का काम आपके मंत्री ने किया। उसके बाद बदायूं में रेपकांड के बाद में आपको क्या किस प्रकार के आपके यहाँ से भाषण आने लगे। उसके बाद आजम खान को बचाने का समाजवादी पार्टी के क्या उसी से बताइए आप मुझे पार्टी का फंड सूची जारी करेंगे तो लोगों की आप सूची जारी करेंगे बेकार करने का किसानों की हत्या करने का बंद करेंगे। उत्तर प्रदेश बनाने में से 22 मंत्री आपके अपराधी है, लाने पे ऐसी विधानसभा में 22 मंत्री आपके अपराधी सभी के उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस वे के नाम से जाना जाता है। 22 मंत्री। ठीक है, लेकिन दीपक बघेल ये बताइए कार्यवाही कानून के हिसाब से होगी? दीपक बघेल
कार्रवाई कानून के हिसाब से होगी या फिर गाड़ी पलटेगी? क्योंकि जो सुब्रत पाठक कह रहे हैं आपके जिम्मेदार सांसद हैं सर, गाड़ी पलटाएंगे या कानूनी हिसाब से कार्रवाई होगी? देखिए शिवम जी, निश्चित तौर पर जब गाड़ी पलटी थी तो भी कानूनी कार्रवाई हुई थी, वो कानून के दायरे के अंदर हुई थी। अगर गाड़ी कोई पलटना कहीं लिखा है क्या किसी जी। आईपीसी के सेक्शन में? के बताइए थोड़ा। जी मैं बता देता हूँ, उसका भी कारण है ना शिवम जी, वही सुन लीजिए कि वो गाड़ी इसलिए पलटी क्योंकि वहां पर वो छूट के भागने का प्रयास कर रहा था, उसके कारण से गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और वो वहां से भागने लगा अपराधी, और उसको पुलिस ने एनकाउंटर के अंदर मार दिया। और उसी कारण से अगर इस प्रकार से अतीक अहमद अगर छूटने का भागने का प्रयास करेंगे तो गाड़ी भी पलटेगी और उनका एनकाउंटर भी होगा। ठीक है दिलीप यशवर्धन सर, गाड़ी गाड़ी भी पलटेगी और पुलिस की बंदूक में से गोली भी चलेगी। देखिए, ये इस तरह की बातें करना मैं नहीं समझता कि सरकार के जिम्मेदार प्रवक्ताओं को या सांसद को इस तरह की बात कहनी चाहिए। कानून का मजाक उड़ाना होता है, तो ये अधिकार आपके पास नहीं है, आप भले सांसद हैं, सरकार है, लेकिन कानून के ऊपर नहीं, और कानून का मजाक आपको नहीं उड़ाना चाहिए। गाड़ी पलटी थी, आप ये मत कहिए कि गाड़ी में छीना झपटी हुई थी। गाड़ी कितनी भी आदमी छीना झपटी करके गाड़ी नहीं पलटती है, इससे ये बच्चानी बातें हैं। देखिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, यदि सरकार एक्शन ले रही है मैं इसका फेवर करता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अपराधियों के दिल में डर कानून का होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होना चाहिए। व्यक्ति विशेष के होने से डर रहेगा, लेकिन व्यक्ति विशेष अगर नहीं रहेगा तो डर खत्म हो जाएगा। हम प्रजातंत्र में रहते हैं, कानून के युग में रहते हैं, लॉ ड्रिवन सोसाइटी में रहते हैं, तो लॉ ड्रिवन सोसाइटी में आदमी के दिल में डर इतना जरूर है दिलीप यशवर्धन साहब कि अतीक अहमद का जबड़ा पकड़ लिया योगी सरकार ने, इस वक्त जबड़ा पकड़ लिया, ऐसा जबड़ा। हाँ, क्या कहना चाह रहे थे शिवम जी आप? मैं कह रहा हूं अतीक अहमद का जबड़ा पकड़ लिया। इस तरह से जो कार्रवाई हुई है, कल अरबाज का एनकाउंटर हुआ, परसों आज बुलडोजर एक्शन हुआ जफर अहमद के यहाँ। मैं शिवम जी एक बात और कहना चाहता हूँ कि अतीक अहमद अपराधी है, सबको पता है। उनके साथ के जो लोग हैं वो अपराधी भी सबको पता है। तो वो कार्यवाही किसी अपराध के होने से पहले भी तो हो सकती है ना। उनके पास तो उनके ऊपर तो ऑलरेडी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, वो ऑलरेडी जेल में बंद है, तो हम ठीक है सर, ठीक है सर, समय मेरे पास कम है। बहुत शुक्रिया आपका दिलीप यशवर्धन साहब, भुवन भास्कर जोशी साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहब, दिलीप बघेल प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबर लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।